हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया से होंगे। देखिए, आज मैं बीएससी रेडियोलॉजी कोर्स के बारे में आपके सामने लाया हूँ। बहुत डिमांड आ रहा था कि बीएससी रेडियोलॉजी के बारे में भी वीडियो बनाया जाए, क्योंकि बीएससी ओटीटी पे नर्सिंग पे हमने वीडियो बनाया है। तो देखिए, बीएससी रेडियोलॉजी अभी के वक्त में बहुत ज़्यादा इसका डिमांड है। देखिए, पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, लेकिन टॉप कोर्सेज में अगर देखा जाए तो बीएससी रेडियोलॉजी हो गया, बीएससी ओटीटी हो गया, ओटी टेक्नीशियन कोर्स हो गया, या नर्सिंग हो गया। ये सब टॉप कोर्सेज हैं पैरामेडिकल में। तो आज मैं रेडियोलॉजी कोर्सेज के बारे में पूरा डिटेल्स में हम देखेंगे कि इंडिया में क्या इसका स्कोप है, क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है, आगे में क्या है, और फॉरेन में क्या है। सारी चीज़ हम डिटेल्स में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, हम देर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जान लिया जाए कि बीएससी रेडियोलॉजी में क्या फ़ायदा है, क्यों हमें करना चाहिए। बीएससी रेडियोलॉजी में क्या होता है कि जैसे आप मार्केट में देखते हैं, डॉक्टर्स आपको देते हैं कि सीटी स्कैन के लिए, एमआरआई के लिए, या फिर से एक्सरे के लिए, ये सब बीएससी रेडियोलॉजी वाले का काम है। ये टेक्निकल कोर्स है। सारा काम रेडियोलॉजी वाले जो स्टूडेंट होते हैं वही ये सब काम करते हैं। जितने भी ये सब काम है, एक्सरे से लेके एमआरआई से लेके सारा काम टेक्नीशियन वाले वही करते हैं। तो इसका ये बेनिफिट क्या है, इस कोर्स के बारे में हम जान लें तो ये कोर्स 3 साल का ये कोर्स होता है, जिसके अंदर 6 सेमेस्टर्स होते हैं। 3 साल का कोर्स है, लेकिन इसको 4 साल इसलिए माना जाता है कि 1 साल का इंटर्नशिप भी कराया जाता है। अच्छे यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से करते हैं तो 1 साल का इसके अंदर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप भी होता है। तो 3 साल का तो कोर्स हुआ आपका, जो उसके बाद आप 1 साल का इंटर्नशिप करते हैं इसके अंदर। और अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो हम सब बात करेंगे गवर्नमेंट में जाने के लिए, प्राइवेट के लिए। प्राइवेट में भी डायरेक्ट एडमिशन होता है, गवर्नमेंट में भी आप जा सकते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, नीट है, सीईटी है, और उसके बाद आपके स्टेट के भी अपने अपने एग्ज़ाम हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि बीएससी रेडियोलॉजी कोर्स के कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो ये एक 3 साल का कोर्स है, और इसके अंदर 10+2 आपका होना चाहिए, कंपलसरी है। 12th पास होना चाहिए, कम से कम मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। इंट्रेंस बेस्ड अगर जाना है तो सबसे फेमस एग्ज़ाम है CUET के थ्रू आप जा सकते हैं। वैसे तो स्टेट के भी अपने अपने एग्ज़ाम होते हैं। अब हम बात करें कि एवरेज सैलरी की, इसकी हम बात करें 2.7 लाख पर एनम तक इसका सैलरी रहता है। और अगर हम बीएससी रेडियोलॉजी का जॉब ऑप्शन देख लें तो एक्सरे टेक्नीशियन में, रेडियोग्राफर में जा सकते हैं आप। सब हम डिटेल में आगे में देखेंगे, पहले हम छोटा सा क्या बता देते हैं आपको। अब हम देख लेते हैं कि बीएससी रेडियोलॉजी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर से हम देख लें तो 10+2 आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सिर्फ हो, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स भी आपका है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं इस कोर्स में। इसका बेनिफिट है कि मैथ वाले स्टूडेंट भी इसके अंदर जा सकते हैं, आर्ट्स वाले नहीं जा सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी वाले और मैथ वाले दोनों जा सकते हैं इसके अंदर आसानी से। और 60% हमें बताया कि मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। डायरेक्ट एडमिशन भी होता है इसके अंदर, प्राइवेट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में आपको डायरेक्ट एडमिशन भी होता है इसमें, कि आप अगर 12th पास हैं और अच्छे मार्क्स से हैं तो आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट आपको प्राइवेट में। और एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो स्टेट वाइज भी एग्जाम होता है, और CUET के थ्रू आप बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप जा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि बीएससी रेडियोलॉजी का एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो हम यहाँ पे स्क्रीन पे डाल देते हैं कि पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरीके से सारा आप देख लीजिए। यहाँ पे स्क्रीन पे हम डाल देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे बीएससी रेडियोलॉजी का सिलेबस के बारे में। इसमें सिलेबस क्या क्या पढ़ाया जाएगा इसके अंदर, क्योंकि जानना जरूरी रहता है क्या क्या इसके अंदर में पढ़ना है, क्या हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से सिलेबस है या नहीं। इसलिए देख लीजिए फर्स्ट ईयर में क्या है कि हमने बताया कि 6 सेमेस्टर्स होते हैं, 3 साल का ये कोर्स है, 1 साल का इंटर्नशिप होता है, 3 साल का कोर्स है। तो पहले सेमेस्टर में आपको ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ाया जाता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, रेडिएशन फिजिक्स पढ़ाते हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन का सॉफ्ट स्किल्स भी इसके अंदर पढ़ाई जाती है, और इसके अंदर प्रैक्टिकल्स कराया जाता है। और सेकंड सेमेस्टर में आपको वही ह्यूमन एनाटॉमी का सेकंड पार्ट पढ़ाया जाएगा, और मेडिकल लॉ एंड इथिक्स भी कुछ पढ़ाया जाता है इसके अंदर। इसी तरीके से सारा हम सिलेबस का चार्ट यहाँ डाल देते हैं, स्क्रीन पे आप देख लीजिए। और 5th सेमेस्टर में जैसे आप आएंगे तो एमआरआई के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के बारे में, उसका न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाएगा, पेशेंट केयर एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा। सारा चीज़ इसके अंदर बताई जाती है एक एक करके। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि बीएससी रेडियोलॉजी करने के बाद हम क्या करेंगे, आगे का हमारा कैरियर क्या रहेगा। अब तो हमने कर लिया बीएससी रेडियोलॉजी, इसके बाद आप मास्टर्स कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं आप, या आप पीएचडी कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं, एमएससी भी कर सकते हैं। आगे और भी ऑप्शन इसमें करने के। अगर हम बात करें आफ्टर बीएससी रेडियोलॉजी के बाद कैरियर ऑप्शन क्या है आपका, तो एक्सरे टेक्नीशियन आप बन सकते हैं, रेडियोग्राफर बन सकते हैं आप, थेरेप्यूटिक रेडियोग्राफर बन सकते हैं, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं कि सैलरी क्या रहेगा।
बीएससी रेडियोलॉजी करने के बाद हमारा सैलरी क्या रहेगा। अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, गवर्नमेंट में भी इसका है अपना, इसका वैकेंसी निकलता है, गवर्नमेंट में भी इसका अच्छा खासा सैलरी है, जॉब है। प्राइवेट में तो आपको है ही है, इसका कहीं भी आप रह सकते हैं। तो सैलरी अगर हम बात करें आफ्टर बीएससी रेडियोलॉजी का, तो एक्सरे टेक्नीशियन अगर आप हैं तो 2.5 लाख पर एनम तक आपका सैलरी रहता है। और रेडियोग्राफर अगर आप 2.7 लाख पर एनम तक रहता है। अगर आप थेरेपेटिक रेडियोग्राफर हैं तो 4.6 लाख पर एनम तक रहता है। अगर आप मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट में हैं तो 3 लाख पर एनम तक रहता है। ये सब मिनिमम सैलरी है जब आप इंट्री लेवल है। इसमें भी क्या है कि एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है कि आप 1 साल 2 साल 3 साल, जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा आपका सैलरी इन्हांस करते जाएगा, गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी। अब हम बात कर लेते हैं कॉलेजेस के बारे में कि टॉप प्राइवेट बीएससी रेडियोलॉजी का कॉलेजेस क्या है इंडिया में। तो देखा जाए तो सबका फी स्ट्रक्चर भी हम डाल देते हैं, कॉलेज का नाम भी डाल देते हैं कि हमारे हिसाब से कॉलेज है। ऐसे तो पूरे इंडिया में बहुत सारे कॉलेज है जहाँ कराए जाते हैं कोर्सेज। देखिए जैसे विनेकिया मिशन यूनिवर्सिटी हो गया, उसका फी स्ट्रक्चर देख लीजिए 2.55 लाख है। सेंट्रियन यूनिवर्सिटी है 3 लाख है उसमें। जैसे ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी जो कलकत्ता में स्थित है उसका 3.99 लाख है उसका। ये सब जो फी बताया जा रहा है ये टोटल फी स्ट्रक्चर है, या फिर हाँ टोटल फी स्ट्रक्चर है। उसके बाद देख लीजिए जीजीआई लुधियाना का है 1.96 लाख है। उसके बाद डीएसयू बेंगलोर में है 4.26 लाख इसका फी स्ट्रक्चर है। उसके बाद एलकेसीई है जो जालंधर में है। इस तरह पूरा चार्ट एक एक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप देख लीजिए पूरा स्क्रीन पर हम डाल देते हैं। अब हम गवर्नमेंट बीएससी रेडियोलॉजी कॉलेजेस हम देख लें, गवर्नमेंट पे कौन कौन से कॉलेज। ये गवर्नमेंट में तो फी स्ट्रक्चर बहुत कम मामूली होता है, 20,000 30,000 में आपका पूरा निकल जाता है, आपको उसमें ज़्यादा नहीं लगता है। जैसे आईजीएमसी है जो शिमला में है, आईपीएसएम है जो दिल्ली में है, सीएसजेएमयू कानपुर में जो है, एसकेआईएमएस है जो श्रीनगर में। ये सब गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। यूनिवर्सिटी भी हैं जो सीयूटी के थ्रू आप जा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बीएससी रेडियोलॉजी में सैलरी इंडिया में क्या रहेगा। फिर से हम एक बार समझा दें क्योंकि सैलरी को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो इंट्री लेवल अब आप हैं, अभी फ्रेशर हैं, आपने अभी फाइनल किया है, तो आपको 2 लाख से 3 लाख पर एनम तक आपका सैलरी रखता है। अगर आप एक्सरे या अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन में अगर आप जा रहे हैं तो 2 से 4 लाख तक आपका जाता है। एमआरआई या सीटी टेक्नीशियन में है आप तो 3 से 6 लाख तक जाता है आपका। उसके बाद एक्सपीरियंस पे इस पर डिपेंड करता है, हमने बताया आपको एक्सपीरियंस पे आपको डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कि सैलरी की हम बात कर लें कि कितना आप अर्न कर सकते हैं। तो जूनियर अगर आप हैं तो 3 लाख से 4 लाख तक पर एनम तक आप कर सकते हैं आप। और प्रैक्टिसिंग अगर रेडियोलॉजिस्ट आप टॉप हॉस्पिटल्स में अगर जा रहे हैं, आप इंडिया के टॉप हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं तो बहुत 24 लाख से 50 लाख पर एनम तक आपका चले जाता है इसमें, अगर बड़े हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं तो। जो हॉस्पिटल बहुत अच्छा है जैसे अपोलो हुआ, मैक्स हुआ, बड़े बड़े हॉस्पिटल जो हैं वहाँ जाते हैं तो आप। दोस्तों अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं। देखिए बहुत सारे डाउट होते हैं, उससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन ले लिया है कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। वैसे आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कैन आई ओपन माई क्लिनिक आफ्टर माई बीएससी रेडियोलॉजी। बिल्कुल अपना क्लिनिक आप नहीं खोल सकते हैं इसके अंदर है। ये क्लिनिक कैसे खोल सकते हैं आप तो डॉक्टर नहीं हुए ना इसमें तो आप एक टेक्नीशियन का कोर्स किए हैं, तो आप किसी डॉक्टर के साथ आप रह सकते हैं। आप किसी डॉक्टर के साथ रह सकते हैं, उसमें जो एमआरआई और सीटी स्कैन का जो उसमें आप टेक्निकल कोर्स किए हैं तो वहाँ पे आप रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डज बीएससी रेडियोलॉजी रिक्वायर नीट। देखिए इसमें नीट की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने पहले बताया कि 12th के मार्क्स के बेसिस पे भी आपका एडमिशन डायरेक्ट प्राइवेट में होता है। इसमें कोई ये नहीं है कि कंपटीशन एग्जाम देंगे तभी आपका एडमिशन होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैन आई गेट अ गवर्नमेंट जॉब आफ्टर बीएससी रेडियोलॉजी। बिल्कुल आपको गवर्नमेंट जॉब होता है इसमें। आप देखिए जैसे आप रेडियोलॉजी टेक्नीशियन हैं आपको गवर्नमेंट जॉब लगेगा, एमआरआई या सीटी स्कैन में आपको लग जाएगा, रेडियोग्राफर में लग जाएगा, एक्सरे टेक्नीशियन में लग जाएगा, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन में लग जाएगा आपको, या असिस्टेंट रेडियोलॉजिस्ट में लग जाएगा। बहुत सारा स्कोप है गवर्नमेंट का, तो हमेशा वैकेंसी निकलता रहता है। जो अब हमारे बहुत दोस्त हैं हमारे जो अभी इस फील्ड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द लेवल वाइज एनुअल सैलरी ऑफ बीएससी रेडियोलॉजी इन इंडिया। सैलरी की बात तो हमने पहले कर दिया। वैसे फिर देख लें एंट्री लेवल का होगा तो 3.9 लाख पर एनएम से 5.5 लाख पर एनएम तक। देखिए ये सैलरी जो है एवरेज सैलरी निकाल के बताया जाता है। ऐसे तो हॉस्पिटल वाले पे डिपेंड करता है कितना देते हैं, प्राइवेट कैसा आपका एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। मिड लेवल पे 5.5 लाख पर एनएम से 7 लाख पर एनएम तक जाता है। अगर आप सीनियर हैं तो 10 लाख पर एनएम से ऊपर भी जा सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैन पीसीएम स्टूडेंट बीएससी रेडियोलॉजी। बिल्कुल हमने पहले ही बताया कि मैथ वाले स्टूडेंट भी इसके अंदर जा कर सकते हैं। ये बेनिफिट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप बायोलॉजी वाले नहीं मैथ वाले भी इसके अंदर जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा है क्योंकि नर्सिंग में नहीं जा सकते हैं लेकिन इसमें जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
कि इस बीएससी रेडियोलॉजी ग्रेजुएट डॉक्टर, नहीं बिल्कुल नहीं, डॉक्टर तो अलग चीज़ हो गया, वो डॉक्टरेट वाला कोर्स हो गया। ये तो आप टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, आप टेक्नीशियन वाला। पारा मेडिकल में जो भी कोर्स होता है वो टेक्निकल कोर्स होता है। पारा मेडिकल का बहुत ज़्यादा रोल होता है हॉस्पिटल में। डॉक्टर तो ऑपरेशन करते हैं, लेकिन सारा काम पारा मेडिकल वाले का होता है।